हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का एक बहुत ही प्यारा लेसन है 3 डेज टू सी, 3 दिनों के लिए देखना। इस पाठ में लेखिका हेलन केलर कल्पना करती है कि अगर उन्हें सिर्फ 3 दिन के लिए देखने की शक्ति मिल जाए तो वो क्या क्या देखना चाहेंगी। यह हमें सिखाता है जो हमारे पास है उसकी कदर करो। एक्टिविटी एक्सप्लेनेशन है कि लेट्स डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। आओ पढ़ने से पहले हम ये गतिविधियाँ करें। आई वर्क इन पेयर्स, जोड़ी में काम करो। रिकॉल अ विजिट टू ए प्लेस दैट यू लाइक्ड, उस जगह को याद करो जहाँ तुम गए थे या फिर तुम्हें जाना और तुम्हें वो जगह बहुत पसंद आई थी। डिस्कस द डिटेल्स ऑफ दैट प्लेस एंड राइट अबाउट द फॉलोइंग, उस जगह के बारे में विस्तार से बात करो और नीचे दिए गए बिंदुओं पर लिखो। नेम ऑफ द प्लेस, उस जगह का नाम लिखो। द पर्सन यू वेंट विथ, तुम किसके साथ गए थे, मम्मी पापा दोस्त। द थिंग्स दैट यू कुड, तुमने वहाँ क्या देखा। सी में करना है लिसन, सुनना, तुमने क्या सुना। स्मेल, वहाँ तुम्हें किसकी खुशबू आई। टच एंड फील, तुम्हें क्या छुआ और कैसा फील हुआ। टेस्ट, तुमने वहाँ क्या स्वाद चखा। यह आपको करना है। सेकेंड पार्ट है हाउ डज दिस मेमोरी मेक यू फील, और यह याद तुम्हें कैसा महसूस कराती है। बच्चे अपनी भावनाएं बताएंगे। डिड यू नो दैट आवर 5 सेंसेस आर एसेंशियल फॉर अस टू एक्सपीरियंस एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, क्या तुम जानते हो कि हमारी 5 इंद्रियां दुनिया को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं। देखना, सुनना, सूंघना, छूना और स्वाद लेना। यह हमें दुनिया को समझने में मदद करती हैं। थर्ड एक्टिविटी है डू यू थिंक योर विजिट एक्सपीरियंस वुड बी डिफरेंट इफ़ यू कुड नॉट सी और हियर, क्या आपका अनुभव अलग होता अगर तुम देख या सुन नहीं पाते। बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड द टीचर्स, अपने उत्तर अपने साथियों और शिक्षक के साथ साझा करो। ये एक डिस्कशन एक्टिविटी है। ओवरऑल मैसेज है कि हमारे 5 इंद्रियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आई हु कैन नॉट सी, मैं जो देख नहीं सकती। फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मियर टच, केवल छूकर ही सैकड़ों चीज़ों में रुचि पाती हूँ। यहाँ लेखिका हेलन केलर अंधी है लेकिन वह छूकर दुनिया को महसूस करती है। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ ए लीफ, सिमेट्री होता है समानता, मैं पत्ते की सुंदर समान बनावट को महसूस करती हूँ। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ ए सिल्वर बर्च और द रफ शेगी बार्क ऑफ ए पाइन, बार्क होता है पेड़ की छाल, बर्च होता है पतली छाल वाला पेड़ और शेगी क्या होता है बालू जैसा खुरदरा। तो लेखिका अलग अलग पेड़ों की छाल को छूकर उनका सिर्फ फ़र्क महसूस करती है। क्या कहती है कि मैं अपने हाथ प्यार से चिकने पेड़ सिल्वर बर्च और खुरदरे बालू जैसे छाल वाले पाइन पेड़ पर फेरती हूँ। इन स्प्रिंग, बसंत ऋतु में आई टच द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ ए बर्ड, मैं पेड़ों की टहनियों को छूती हूँ और कली ढूंढती हूँ। द फर्स्ट साइन ऑफ ए अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप, जो सर्दी के बाद प्रकृति के जागने का पहला संकेत है। ओकेजनली, कभी कभी आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं बहुत भाग्यशाली होती हूँ। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन ए स्मॉल ट्री, मैं अपना हाथ छोटे पेड़ पर रखती हूँ। एंड फील द हैप्पी क्वीर, क्वीर क्या होता है कांपना, क्वीर ऑफ ए बर्ड इन फुल सॉन्ग, और गाते हुए पक्षी का कंपन महसूस करती हूँ। एट टाइम्स माई हार्ट क्राइज आउट विथ लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स, कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने की इच्छा करता है। इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मियर टच, अगर मुझे छूने से इतना आनंद मिलता है। हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाई साइट, तो देखने से कितनी अधिक सुंदरता मिलेगी। वह सोचती है कि देखना छूने से भी ज़्यादा सुंदर अनुभव होगा। एंड आई हैव इमेजिन्ड वॉट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी इफ़ आई वर गिवन द यूज ऑफ माई आइज शे फॉर जस्ट 3 days, मैंने सोचा है कि अगर मुझे सिर्फ 3 दिनों के लिए देखने की शक्ति मिल जाए तो मैं क्या देखना चाहूँगी। आई शुड डिवाइड द पीरियड इंटू 3 पार्ट्स, मैं अपने उस समय को 3 भागों में बांटना चाहूँगी। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन आई शुड वांट टू सी द पीपल, मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी हुज काइंडनेस एंड कंपेंसिव हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग, जिन्होंने अपने प्यार और साथ से मेरी ज़िंदगी को सुंदर बनाया। वह सबसे पहले अपने प्रिय लोगों को देखना चाहती है। I do not know about what it is to see into the heart of a friend through that window of the soul, the eye. मैं नहीं जानती कि आँखों से दोस्त के दिल को देखना कैसा होता है। यहाँ आत्मा की खिड़की कहा गया है आँखों को, लेकिन वह इस अनुभव से वंचित है।
आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स द आउटलाइन ऑफ ए फेस। मैं केवल अपनी उंगलियों के सिरों से चेहरे की बनावट को देख सकती हूँ। लेखिका आंखों से नहीं देख सकती, इसलिए वह उंगलियों से चेहरे का आकार महसूस करके पहचानती है। यहाँ सी का मतलब छूकर समझना है। आई कैन डिटेक्ट, डिटेक्ट का मतलब होता है पहचाना, लाफ्टर, शोरो एंड द अदर ऑब्वियस इमोशंस। मैं हंसी, दुख और अन्य साफ दिखने वाली भावनाओं को पहचान सकती हूँ। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस। मैं अपने दोस्तों को उनके चेहरे को छूकर पहचानती हूँ। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाई विच नाइट इज ट्रांसफॉर्ड इनटू डे। मतलब उसने 3 दिन लिए थे, तो सेकंड डे वो क्या करेंगी, अगले दिन मैं सुबह सूर्योदय के साथ उठूंगी और उस अद्भुत परिवर्तन को देखूंगी जिसमें रात दिन में बदल जाती है। लेखिका सूर्योदय को एक चमत्कार मानती है, तो उसे देखना चाहती है। आई शुड behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth। मैं आश्चर्य से उस सुंदर प्रकाश के दृश्य को देखूंगी जिसमें सूर्य सोई हुई धरती को जगाता है। दिस डे आई शुड डिवोट टू ए हैस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट। इस दिन मैं दुनिया के अतीत और वर्तमान को जल्दी जल्दी देखने में बिताऊंगी। मतलब वो कम समय में पूरी दुनिया को समझना चाहती है। आई शुड वांट टू सी द पेजेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस। मैं मानव की प्रगति का प्रदर्शन देखना चाहूँगी। एंड सो आई शुड गो टू द म्यूज़ियम। इसलिए मैं संग्रहालय में जाना चाहती हूँ। म्यूजियम में मानव इतिहास और विकास दिखता है। देयर माई आइज वुड सी द कंडेंस्ड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, एनिमल्स एंड द रेसेस ऑफ मैन पिक्चर्ड इन देयर नेटिव एनवायरनमेंट। वहाँ मेरी आंखें धरती का संक्षिप्त इतिहास देखेंगी। कंडेंस्ड हिस्ट्री मतलब छोटा, ब्रीफ हिस्ट्री। वहाँ जानवरों और मनुष्यों को उनके प्राकृतिक वातावरण में। म्यूजियम में इतिहास छोटा करके दिखाया जाता है। जाइगेंटिक कार्कसिस ऑफ डायनासोर एंड मास्टोडोन्स दैट रोम्ड द अर्थ बिफोर मैन अपीयर्ड। विशाल डायनासोर और मास्टोडोन के अवशेष जो मनुष्य से पहले धरती पर घूमते थे। यह प्राचीन बड़े जानवरों के कंकालीय अवशेष हैं। विथ हिज टाइनी स्ट्रेचर एंड पावरफुल ब्रेन टू कॉन्कर द एनिमल किंगडम। छोटा शरीर लेकिन शक्तिशाली दिमाग। टाइनी स्ट्रेचर मतलब छोटा शरीर इंसानों का, बल्कि पावरफुल ब्रेन के साथ मनुष्य ने क्या किया, पशु जगत पर विजय पाई है। द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह, आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन। मैं फिर से सूर्योदय का स्वागत करूंगी। एंक्सस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, न्यू रेवलेशंस ऑफ ब्यूटी। नई खुशियाँ और सुंदरता खोजने के लिए थोड़ा सा उत्सुक रहूँगी। मतलब वो हर दिन कुछ नया सीखना चाहती है। टुडे दिस थर्ड डे, तीसरे दिन में, आई शैल स्पेंड इन वर्क डे वर्ल्ड। मैं सामान्य कामकाजी दुनिया में समय बिताऊंगी। अमिड द हॉन्ट्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ। उन जगहों पर जहाँ लोग रोज़मर्रा के काम करते हैं, जैसे कि बाजार, सड़कें, ऑफिस आदि। द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन। शहर मेरा लक्ष्य बनेगा। शहर जाकर जीवन देखना चाहती है हेलन केलर। फर्स्ट आई स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर। सबसे पहले मैं भीड़ भाड़ वाले मोड़ पर खड़ी होकर मियरली लुकिंग एट पीपल, लोगों को देखती हूँ, वहाँ लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ। ट्राइंग बाई साइट ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर डेली लाइव्स। उन्हें देखकर उनके जीवन को समझने की कोशिश करती हूँ। आई सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी। मैं मुस्कान देखती हूँ और खुश होती हूँ। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड। मैं गंभीर मेहनत देखती हूँ और गर्व फील करती हूँ। मतलब मेहनती लोग प्रेरित करते हैं। आई सी सफरिंग एंड आई एम कंपेशनेट। मैं दुख देखती हूँ और दया महसूस करती हूँ। बिहोल्ड देखना, पैनोरमा दृश्य, ग्लिम्स क्या होता है झलक, पेजेंट प्रदर्शन, कंडेंस्ड संक्षिप्त, कार्कसिस अवशेष, मास्टोडोन्स हाथी जैसे बड़े जानवर, स्ट्रेचर मतलब कद या शरीर, हॉर्न्स क्या होते हैं मिलने जुलने की जगह, मियरली मतलब केवल। एट मिडनाइट, आधी रात को, परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन। फिर से हमेशा के लिए अंधेरा मुझे घेर लेगा। मतलब 3 दिन ख़त्म होने के बाद लेखिका फिर से हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी। नेचुरली इन दोज 3 शॉर्ट डेज आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वांट टू सी। स्वाभाविक है कि मैं उन 3 छोटे दिनों में मैं सब कुछ नहीं देख पाऊँगी जो मैं देखना चाहती हूँ। मतलब टाइम बहुत कम है। ओनली वैन
Darkness had again descended upon me. Should I realize how much I had left unseen? जब फिर से अंधेरा मुझ पर छा जाएगा तभी मुझे एहसास होगा कि मैंने कितना कुछ देखना बाकी छोड़ दिया है। मिडनाइट आधी रात, परमानेंट स्थाई, क्लोज इन घेर लेगा, डिसेंडेंट मतलब नीचे आ जाना या छा जाना, अनसीन जो देखा नहीं गया हो। आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव वन हिंट टू दोज हु कैन सी। मैं जो अंधी हूँ उन लोगों को एक सलाह दे सकती हूँ जो देख सकते हैं। लेखिका देखने वाले लोगों को केवल एक सीख देना चाहती है। यूज योर आइज़ एज इफ़ टुमारो यू वुड बी स्ट्रिकन ब्लाइंड। अपनी आँखों का उपयोग ऐसे करो जैसे कल तुम अंधे हो जाओगे। वह कहती है कि आज जो है उसकी कदर करो। एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू योर अदर सेंसेस। और यही तरीका आप अपनी अन्य इंद्रियों पर भी लागू किया जा सकता है। सिर्फ आंखें ही नहीं, बाकी इंद्रियों का भी पूरा उपयोग करो। हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, आवाज़ों का संगीत। द सॉन्ग ऑफ ए बर्ड, पक्षियों का गीत। द माइटी स्ट्रेन्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा की धुन। एज इफ़ यू वुड बी स्ट्राइकन डेफ टुमारो, ऐसे सुनो जैसे कल तुम बहरे हो जाओगे। हमें हर आवाज़ का आनंद लेना चाहिए। टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ़ टुमारो यू टेक्टाइल सेंस वुड फेल। हर चीज़ को ऐसे छुओ जैसे कल तुम्हारी छूने की शक्ति खत्म हो जाएगी। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, टेस्ट विथ रैलिस ईच मॉर्शल एज इफ़ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन। फूलों की खुशबू लो और हर कोर का स्वाद ऐसे लो जैसे कल तुम सूंघ और स्वाद नहीं ले पाओगे। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, हर इंद्रियों का उपयोग करो। ग्लोरी इन ऑल द फेसेट्स ऑफ प्लेजर एंड ब्यूटी, और जीवन की हर खुशी और सुंदरता का आनंद लो। फेसेट क्या होता है? पहलू। जीवन के हर पहलू का आनंद लो। विच द वर्ल्ड रिवील्स टू यू थ्रू द सेवरल मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट विच नेचर प्रोवाइड, जो दुनिया तुम्हें विभिन्न तरीकों से दिखाती है जो प्रकृति ने दिए हैं। बोथ ऑफ ऑल द सेंसेज आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल। लेकिन सभी इंद्रियों में मुझे लगता है कि देखने की शक्ति सबसे आनंददायक है। स्ट्राइकन प्रभावित होना अचानक से, डेफ बहरा, टेक्टाइल स्पर्श से जुड़ा हुआ है, रेलिश आनंद लेना, मॉर्शल छोटा कोर, फैसेट पहलू, डिलाइटफुल बहुत आनंददायक। मेन मैसेज फॉर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास है उसकी कदर करो। हर सेंसेस का पूरा यूज़ करो। जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो। थैंक